हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5। और हम लोगों ने 3 प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ रखा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पे बेस्ड हम लोगों ने वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर या हीट रिजेक्टेड और एब्जॉर्ब, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख रखा है। इन तीनों केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं और कब कौन सी वैल्यू 0 होती है और इसका क्या मतलब है। अब हम लोग बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। एडियाबेटिक प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं चेंज इन हीट, या dQ इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, या डेल्टा Q की जगह हम Q भी आप समझ सकते हैं। जैसे हर जगह हम लोग Q यूज किए तो Q ही कीजिए आप यूज। नोटेशन पे मत जाइए, मीनिंग पे समझिए कि देयर इज no heat absorbed or rejected. There is no heat absorbed or rejected. इसमें इस प्रोसेस के दौरान ना कोई हीट एब्जॉर्ब हुआ और ना ही रिजेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आइए फ्रॉम, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि P, V और T तीनों कांस्टेंट करके हम लोगों ने प्रोसेस अलग अलग सीख लिया है। अब P, V, T के अलावा ये अलग है, तो इसके केस में हमें इक्वेशन को डिराइव करना होगा। एग्जैक्टली P, V, T में क्या इक्वेशन स्टेब्लिश होता है, आइए देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLT, dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। dQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पे 0, तो यहां से हम लिखेंगे du इज इक्वल टू माइनस dw, या माइनस du इज इक्वल टू dw। देखो दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग तो एक ही है, पर यदि इसकी फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें तो दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। ये क्या कहता है, देखिए, इफ एडियाबेटिक, देखिए वर्क डन नेगेटिव है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू, या माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू, ये भी। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। ये स्टेट फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म। अब du पॉजिटिव व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे इफ एडियाबेटिक कंप्रेशन देन, यदि एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू माइनस dw, तो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी मतलब देन राइज इन टेम्परेचर, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन होने पर टेम्परेचर बढ़ता है। और इसका क्या मतलब है, इफ, ध्यान दीजिए, वर्क डन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब इफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन then temperature fall down, या temperature decreases, temperature decreases, और
अब देखिए, नाउ अब रिलेशन स्टैब्लिश करना है। इसका मीनिंग आप समझ गए यहां पे। अब देखिए du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ अगेन, देखें du, मैथमेटिकल अप्रोच, du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, तो इसको लिख सकते हैं एफ बाई टू एन आर डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। और f बाई टू एन आर को क्या लिखेंगे, f बाई टू आर को सी वी, तो एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। और सी वी को गामा के फॉर्म में, तो एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। यहां तक लिखिए, फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो इसके बाद मैं आगे बताता हूं नेक्स्ट पेज पे। लिखिए तो इससे पहले आइए देख, तो एन आर डी टी अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, देखिए पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो यहां पे एन आर डी टी को मैं वैल्यू लिख रहा हूं, देखिए यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एन आर डी टी की जगह पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर भेज देता हूं मैं, माइनस गामा माइनस वन इंटू पी डी वी। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, माइनस गामा पी डी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी। तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी और फिर प्लस पी डी वी। देखिए पी डी वी और पी डी वी बच्चों कैंसिल हो गया, और यहां से लिखेंगे हम लोग वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा। आप परेशान मत होइएगा, एकदम मत सोचिए कि कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का स्टेप देखिए, इसके बाद रिजल्ट जो आएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि अरे ये तो रिजल्ट हमने देखा था और ऐसे डिराइव होता है या यहां से आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए dp और p को एक साथ रख दिया और v और dv को एक साथ, तो यहां से मैं लिख रहा हूं dp बाई p इज इक्वल टू माइनस गामा dv बाई v। dp बाई p इज इक्वल टू माइनस dv बाई v, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखिए तो ये log p इज इक्वल टू माइनस गामा ln v प्लस कांस्टेंट c। ठीक है ना, ln dx अपॉन x log x, उस तरह dp बाई p ln p, इधर ln v। इसको इधर भेजा बच्चों हमने, ln p प्लस गामा ln v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब गामा को यदि इस लॉग के अंदर डालेंगे तो v के पावर में गामा हो जाता है, तो देखें ln p प्लस ln v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ln p प्लस ln v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप देखें log a प्लस log b, ये पूरा एक टर्म है और ये है ln p, तो log a प्लस log b ये हो जाएगा ln ab यानी pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से pv टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यहां log जो है, अब ध्यान समझें,
ये वैल्यू, अब उसको उधर पुट करेंगे हम, यदि लॉग हटाएं तो e के पावर में हो जाता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, पी डी टू पावर गामा इज इक्वल टू ई टू द पावर सी, क्योंकि ये लॉग बेस ई पे है। अब जरा देखिए, ई एक ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है और इसके ऊपर कांस्टेंट, यानी एक वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट ही है। तो इसको आप लिख सकते हैं पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज कॉल्ड रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी, मोनो एटॉमिक के लिए अलग, डाई एटॉमिक के लिए अलग, पॉली एटॉमिक के लिए अलग, ये तीनों के लिए अलग। तो एक इक्वेशन आ गया पी भी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यदि यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें स्टेप्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज लिखिए इसको। ओके, अभी आपने लिखा पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए, एक इक्वेशन तो ये आया, अब इक्वेशन से कई इक्वेशन को भी हम लोग डिराइव करेंगे, लिखिएगा मत, ध्यान से देखिए। इसके बाद यदि हम P को लिख दें एन आर टी बाई भी, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, इंटू भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से T और V को जस्ट देखिए, तो T और V टू दी पावर गामा माइनस 1 और इज इक्वल टू C बाई एन आर, तो वो भी एक कांस्टेंट है, इसलिए एन आर को इग्नोर करते हुए इसको कांस्टेंट में ही जाके मैंने इसको मर्ज कर दिया। तो T भी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक और रिलेशन बनाने से पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, इसके दो स्टेट हैं, अच्छा रुकिए एक और देख लेते हैं, V को रिप्लेस करते हैं। देखिए यहां से P भी टू दी पावर गामा, V को लिख रहा हूं मैं एन आर टी बाई P टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से लिखेंगे P T टू दी पावर गामा, P टू दी पावर गामा और NR टू दी पावर गामा से कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट में जाके मर्ज कर दिया। अब यहां से देखिए P टू दी पावर 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी तक हमारे पास एक भी इक्वेशन एडियाबेटिक के लिए केस में नहीं थे 10 मिनट पहले, पर अब हमारे पास एडियाबेटिक एक ही नहीं, तीनों के साथ इक्वेशन अपना बना के रखता है, P और V में, T और V में और P और T में, है ना। देखो तीनों में स्टैब्लिश कर रखा है। यदि हम गैस की बात करें तो देखो बच्चों, यदि कोई एक गैस है जिसका थर्मोडायनेमिक स्टेट P1 V1 T1 है, यहां से यहां तक एक एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ हुआ और इसका स्टेट हो गया P2 V2 और T2, तो इन यहां से यहां तक के लिए दिस वन इज द स्टेट 1 और दिस वन इज द स्टेट 2। अब देखो ये तीनों इनइक्वालिटी इन दोनों स्टेट के लिए लागू होगी, यानी यदि ये कांस्टेंट है यानी इनिशियल स्टेट पे भी सेम होगा, फाइनल स्टेट पे भी सेम होगा, यह तीनों। यानी यहां से लिख सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। गामा इसका CP/CB का रेशियो है, गैस किस टाइप का है, मोनो डाई पॉली, इसके लिए हमने पढ़ा चुके हैं गामा की वैल्यू। ये देखिए, या ये रिलेशन लिखना चाहें तो T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, इन दोनों स्टेट के लिए। ये लीजिए, और P और T के बीच में यदि रिलेशन की बात करें तो P टू दी पावर P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा T टू दी पावर T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P टू दी पावर 1 माइनस गामा T2 टू दी पावर, बस T2 टू दी पावर गामा। ये भी रिलेशन ध्यान, गामा 1 गामा 2 नहीं करिएगा, गामा तो गैस के लिए सेम होगा चाहे किसी भी टाइप का प्रोसेस चले। तो यह तीनों इनइक्वालिटी के साथ इनिशियल फाइनल। एक और एडियाबेटिक करते तो वो और भी, कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये रहा
अभी हाफ एनालिसिस हो चुका है एडियाबेटिक प्रोसेस का। लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसको मैं हटाऊंगा अभी। देखिए, अब इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q बराबर 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, ये होता है रिलेशन। ये ठीक है। अब अलग अलग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चूंकि डेल्टा U बराबर ऑलवेज F/2 NR डेल्टा T, एडियाबेटिक के केस में हमेशा ही सही है ये, या NCV डेल्टा T, ये भी सही है, या NCV की वैल्यू को RNR अपॉन गामा माइनस 1, ये भी सही है। अब देखिए, ये तो रहा डेल्टा U के केस के लिए। यदि मैं बात करूं W, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। इसी रिलेशन को हम ठीक कर देते हैं। W निकालना है तो देखिए माइनस F/2 NR डेल्टा T लिख लीजिए, या माइनस CV डेल्टा T लिख लीजिए, या माइनस NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, या इसको ऐसे लिख लीजिए NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, देखिए इसको थोड़ा सा और ओपन कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P डिफरेंशियल फॉर्म से इज इक्वल टू NR डेल्टा T, है ना। तो NR डेल्टा T को हम लिख सकते हैं P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, है ना। तो लिख दीजिए, इससे आपको क्या मिलेगा। तो आइए देखिए, लिखते हैं हम लोग, या ऐसे ना लिख के थोड़ा सा और देखिए, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। NR, इसको लिखूं मैं NR T2 माइनस T1 डेल्टा T को अपॉन 1 माइनस गामा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं और गामा माइनस 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, देखिए अब अपॉन माइनस गामा माइनस 1, तो इसको लिख दिया हमने NR T2 प्लस NR T1। तो NR T1 पॉजिटिव है, तो NR T1 बराबर P1 V1 माइनस NR T2 नेगेटिव है, तो माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन। ये देखिए, ये सारे इक्वेशन हैं वर्क डन के, पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये रहा इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, कि Q तो 0 हो गया, पर डेल्टा U और W कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये सारी चीजें लिखिए। इसे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस को कल ना समर अप करके मैं आज किया कि इसको अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है। अब आइए आखिरी प्रोसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आखिरी प्रोसेस नहीं, ये ग्राफ। देखो, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां लिखेंगे P टू द पावर P इज इक्वल टू C अपॉन V टू द पावर गामा, या लिखेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा। और गामा, चूंकि गामा की वैल्यू 1 से कम होती है और 1 से ज़्यादा होती है फॉर ऑल गैसेस,
चाहे मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। तो यदि इन्वर्स रिलेशनशिप है यानी, तो उस केस में इसका ग्राफ का जो नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा। यदि आइसोथर्मल बनाएं, ये देखिए, ये आइसोथर्मल ग्राफ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये आइसोथर्मल होता है। पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ V के पावर में है तो और तेजी से घटेगा। तो एडियाबेटिक के केस में जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा ही होगा पर ये थोड़ा ऐसे होगा। ये अलग अलग मैं क्यों बना रहा हूं? तो ये देखिए, जिसकी गामा की वैल्यू ज्यादा होगी वो और स्टीपर होता जाएगा, और स्टीपर होता जाएगा। तो यह कह सकते हैं, यदि यहाँ देखें किसी दिए हुए निश्चित वॉल्यूम पे, तो यह कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू सबसे कम होती है मोनोएटॉमिक के केस में, सॉरी पॉलीएटॉमिक केस में। तो ये पॉलीएटॉमिक के लिए हो सकता है, यह डायाएटॉमिक के लिए हो सकता है, और ये मोनोएटॉमिक के लिए हो सकता है 1.67 मोनोएटॉमिक केस में, है ना। और यानी कह सकते हैं एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर, झुकना या झुक के जाना, स्टीपर या ज्यादा कर्वी नेचर कहते हैं, स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ओके। अब इसमें स्लोप की यदि चर्चा कर लें तो यहां पे जो स्लोप कौन बताएगा? तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय dp बाई dv एडियाबेटिक का। अब कितना स्लोप होगा? आइसोथर्मल की यदि सोचें, यदि रिकॉल करें, तो आइसोथर्मल का स्लोप dp बाई dv इज इक्वल टू -p बाई v होता है ना। कल ही देखा था अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो -p बाई v, ऐसे ही इसका भी स्लोप निकालना होगा। इसको लिखिए, अभी स्लोप निकालते हैं इसका, या खुद से आप निकालिए। तो जरा खुद से आप जरा ट्राई कीजिए। देखिए, इक्वेशन होता है एडियाबेटिक केस में पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। तो देखिए हम क्या पाएंगे, dp बाई dt, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनटू v टू द पावर गामा प्लस p इंटू v टू द पावर गामा इंटू dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। प्रोडक्ट रूल लगा दिया डिफरेंशिएशन के लिए। यहां से dt को उधर भेज दिया, वो 0 हो गया। और देखिए यहां से क्या लिखेंगे, v टू द पावर गामा इंटू dp प्लस p इंटू v टू द पावर गामा, इसको मैं लिख रहा हूं v टू द पावर n x के पावर n माइनस 1 ना, तो n बराबर गामा इंटू v टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू dv बाई dt भी होगा, dt को उधर भेज देंगे 0। देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने ये पूरा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ओके। अब डिवाइड बाई v टू द पावर गामा इन बोथ साइड दोनों साइड। तो इधर देखिए, इधर बचेगा dp, v टू द पावर गामा माइनस 1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ v dp प्लस p गामा, ये कैंसिल हो जाएगा dv, और 0 डिवाइड बाई v टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो v dp प्लस p गामा dv बराबर 0, ये आ गया। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से देखिए dp बाई dv क्या लिखेंगे, dp
बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, और दिस वन इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। और इसको ऐसे भी बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ dp बाई dv ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि dp बाई dv आइसोथर्मल के लिए माइनस p बाई v होता है, तो गामा टाइम्स हो जाएगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक का कर्व इससे झुककर जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप में और नेगेटिव है, और ज़्यादा नेगेटिव, एक से ज़्यादा, गामा का वैल्यू एक से ज़्यादा है, और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। यदि कहीं पे भी, यदि हम कहीं किसी भी पॉइंट पे, ये देखिए कहीं पे भी यदि हम बनाए तो थीटा जो है 90 से ज़्यादा बनेगा, 90 से ज़्यादा होगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये किसी भी पॉइंट पे यदि स्लोप ड्रॉ करें तो ये होगा। तो ध्यान रखिएगा कि एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है। एक दूसरे के कंपेरेबल हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, लिखिए इसको। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद उसका इक्वेशन देखा कि कैसे इक्वेशन इसका डिराइव होता, पीबी के पावर गामा। फिर इसी पेज पे हम लोगों ने देखा था कि पीबी के पावर गामा से बाकी दो इक्वेशंस कैसे बनते हैं वो हमने देखा। फिर क्यू और डेल्टा यू और डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, और फिर उसके बाद लास्ट में ये ग्राफ देखा। चलिए, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है, ये एरिया होगा वर्क डन, एरिया अंडर द साइक्लिक कर्व। तो देखो, वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, देखिए यह लेंथ है बच्चों भी नॉट, और ये है देखिए 2p नॉट। तो टोटल वर्क डन हो गया 2p नॉट भी नॉट। अब देखिए ए बी सी डी ए प्रोसेस में किसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, अब ये ज़्यादा समझना जरूरी है। तो इस प्रोसेस में देखें तो कहेंगे कि ए बी सी प्रोसेस में देखें तो हीट देखिए एब्जॉर्ब होगा कैसे, Q इन प्रोसेस ए बी इज इक्वल टू N C डेल्टा T, और मोनो एटॉमिक गैस है तो N, और देखिए ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट तो NCV डेल्टा T यूज करेंगे, देखते जाइए आप। तो N बराबर 1 मोल है, और CV मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R, और डेल्टा T TB माइनस TA। ओके, तो इसको लिखेंगे 3/2R, और TB को देखिए बच्चों लिखेंगे TB, यानी TB बराबर PB VB अपॉन NR। तो TB बराबर 3P0 V0, तो 3P0 V0 डिवाइड बाई NR, N बराबर 1, माइनस TA इज इक्वल टू, देखिए तो P0 V0, तो P0 V0 अपॉन NR, N बराबर 1, R ये कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3P0 V0, ये हो गया 2P0 V0, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया 3P0 V0। ये तो आया Q इन प्रोसेस ए बी। उसी तरीके से Q इन प्रोसेस BC भी निकालना होगा, तो आइए निकालते हैं। Q इन प्रोसेस BC इज इक्वल टू N
Cp डेल्टा टी, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब आइए देखिए n बराबर 1, 5/2r इंटू TC माइनस TB। अब TC बराबर क्या लिखें, देखिएगा 5/2r PC VC माइनस PA VA। अच्छा, देखिए PC VC बराबर 3 और ये 2, 6 हो गया। तो ये हो गया यहां के बाद ऊपर 5/2r 6P0 V0 R माइनस PB VB ना, तो PB VB तो 3P0 V0 NR, n बराबर 1, R यहाँ से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 6 और माइनस 3 हो गया ये, है ना, और 3 और ये हो जाएगा 15 P0 V0 2। ये लीजिए। अब CD प्रोसेस में देखोगे तो अब इसमें इन दोनों में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इन दोनों में हीट रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्टेड हीट को कंसीडर नहीं करना है, तो सिर्फ हीट एब्जॉर्ब। देखिए टोटल करें तो टोटल हीट एब्जॉर्ब Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू Q इन प्रोसेस AB प्लस Q इन प्रोसेस BC। AB प्रोसेस में 3P0 V0 प्लस ये कितना दिया है 15P0 V0 2, तो ये हो जाएगा 6 और ये 21 P0 V0 2। P0 V0 2 ये आ गया। अब देखिए W इज इक्वल टू 2P0 V0 डिवाइड बाई 21P0 V0 2, P0 V0 cancel is equal to 4/21. This will be your efficiency and the option number 1 will be correct. 4/21। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं वर्कडन पे आपको होमवर्क दे देता हूं। इन द प्रोसेस शोन इन फिगर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज बाई 3P0 V0, देन द हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस विल बी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन, और चलिए तो जो 2 क्वेश्चन हमने दिया था वो दोनों क्वेश्चन आप लोग करके आ पाएंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडियाबेटिक बेस्ड और सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें सारे प्रोसेस आएंगे, चारों प्रोसेस पढ़ लिया, अब हमें कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही था, और अब इस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारे और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अभी ये जो 2 काम दिया हूँ वो करिएगा। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।